आयरन मैन ने एंड गेम में एडिट्स को यूज क्यों नहीं किया, जबकि वो उसे यूज करके कितना कुछ कर सकता था। और क्या हल्क बस्टर रेड हल्क को हरा सकता है क्या? और क्या मिलियनर के शेप और साइज को रियलिटी रैपिंग से बदला जा सकता है क्या? आज के इस वीडियो में हम ऐसे डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। थोर बाइफोर्स वर्सेस सन। वेल, वैसे तो हमें पता था कि जो बाइफोर्स है वो एज गार्डियन के लिए ट्रेवल करने का एक जरिया है, लेकिन टाइम के साथ हमें ये पता चला कि अगर बाइफोर्स किसी प्लेनेट पर ज्यादा देर तक लिए खुला रह जाए तो वो प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और भाई अपने लोकी ने तो फ्रोड जायंट के प्लेनेट को लगभग डिस्ट्रॉय ही कर दिया था। अब अगर बाइफोर्स किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो दूसरे स्टार को डिस्ट्रॉय करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमारा सन का साइज और मास काफी बड़ा है अगर हम उसे कंपेयर करें 9 रिलिम से, तो इसलिए बाइफोर्स को थोड़ा टाइम लग सकता है सन को डिस्ट्रॉय करने में। नेक्स्ट, क्या मिलियनर के साइज और उसके शेप को रियलिटी रैपिंग से चेंज कर सकते हैं क्या? अब रियलिटी स्टोन एक ऐसा स्टोन है जो कि फिजिक्स के लॉ को चेंज कर सकता है। अब अगर कोई मिलियनर के साइज को या फिर उसके शेप को रियलिटी रैपिंग से चेंज करने की कोशिश करें तो हाँ, उससे मिलियनर का साइज और उसका शेप चेंज हो सकता है, क्योंकि भले मिलियनर उरू मेटल से बना हो मगर उस पर रियलिटी रैपिंग का रेजिस्टेंस नहीं है। और रही बात ओडिन की स्पेल की, तो वो तो केवल वर्दीनेस के लिए थे। अगर कोई रियलिटी रैपिंग मैनिपुलेशन करता है तो उससे ओडिन के स्पेल भी तोड़े जा सकते हैं। अब भले मिलियनर एक गोल्ड लाइक वेपन है मगर वो आखिर में तो एक मेटर से ही बना है, इसलिए रियलिटी स्टोन मिलियनर के शेप और साइज को चेंज कर सकता है। क्योंकि कॉमिक में ऐसा हो चुका है जहाँ पर थेनोस ने थोर के मिलियनर का साइज चेंज कर दिया और उसे कांच का बना दिया। तो अगर कॉमिक के मिलियनर की रियलिटी रैपिंग चेंज हो सकती है तो सिनेमैटिक यूनिवर्स के मिलियनर की भी चेंज हो सकती है। हल्क बस्टर वर्सेस रेड हल्क। तो बेसिकली हल्क बस्टर हल्क को ही डिफीट करने के लिए बनाया था, और अगर हल्क बस्टर हल्क को हरा सकता है तो वो रेड हल्क को भी हरा सकता है। अब वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में हल्क बस्टर फेल हो जाता है क्योंकि तब हल्क काफी ज्यादा गुस्सा था, मगर रेड हल्क के साथ ऐसा कोई भी सीन नहीं है। रेड हल्क बेसिक इंटेलिजेंट है और वो हमेशा कैलकुलेट करके ही फाइट करता है, लेकिन रेड हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही बढ़ेगा और ब्लड काफी गर्म होने की वजह से वो काफी कमजोर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों बिना किसी तैयारी के लड़ने आ जाए तो काफी ज्यादा चांसेस है कि रेड हल्क हल्क बस्टर को हरा देगा, क्योंकि रेड हल्क की फिजियोलॉजी अपने हल्क से काफी अलग है। इसलिए बिना किसी तैयारी के टोनी रेड हल्क की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा एंड वो लास्ट में हार जाएगा। लेकिन अगर टोनी खुद को प्रिपेयर करके रेड हल्क से फाइट करने जाए तो 80% चांस है कि हल्क बस्टर रेड हल्क को हरा देगा। रेड हल्क को बीट करने के लिए हल्क बस्टर को बस उसे गुस्सा दिलाना होगा। जितना रेड हल्क गुस्सा होगा उतना ही उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो उतना ही कमजोर होगा, लेकिन ऐसा करना काफी डिफिकल्ट होगा हल्क बस्टर के लिए। इसलिए हल्क बस्टर लॉन्ग डिस्टेंस में ही फाइट करे तो उसके लिए वो अच्छा रहेगा। टोनी ने एंड गेम में एडिथ को यूज क्यों नहीं किया? तो भाई देखो, टोनी चाहकर भी एंड गेम में एडिथ को यूज नहीं कर सकता था, क्योंकि एंड गेम की जो बैटल थी वहाँ पर आधे से ज्यादा एलियन ही थे, जैसे कि चित्तोरी, ब्लैक ऑर्डर, लेवाइथन, एफ गार्डियन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और भी थे। अब ये सब क्लोज रेंज फाइट कर रहे थे। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि अगर टोनी एडिथ को यूज करता तो वो उसे ऑर्डर क्या देता? अगर टोनी एडिथ को ये बोलकर ऑर्डर देता थेनोस की आर्मी पे अटैक करो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एडिथ को पता ही नहीं होता कि थेनोस की आर्मी कौन सी है। और अगर एडिथ के ड्रोन अटैक करना स्टार्ट करने लगते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस थे कि वो एवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और एस गार्डियन को ही टारगेट करके उन्हें खत्म कर दे। एडिथ टोनी पर तो अटैक नहीं करती, लेकिन बाकी लोगों का क्या? बहुत ज्यादा चांसेस थे कि टोनी की इस डिसीजन की वजह से उसके अपने ही लोगों की जान चली जाती, और ये रीजन था कि टोनी ने एडिथ को इग्नोर किया एवेंजर एंडगेम की फाइनल बैटल में। नेक्स्ट, गोर वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। तो देखो, बेसिकली तो गोर हमें लव एंड थंडर में इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं दिखा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर हो। वो इतना पावरफुल तो था कि उसने थोर, वेलकरी और माइटी थोर से एक साथ फाइट की है। गोर के पास उसकी नेक्रो स्वॉर्ड है जिससे कि उसने काफी सारे गोड्स को मारा हुआ है, जबकि खुद थोर, वेलकरी और माइटी थोर उसके हाथों मरते मरते बच गए थे। और ऊपर से गोर अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से शैडो डीमन और मॉन्स्टर बना सकता है, और गोर के पास शैडो पोटेशन पावर है, मतलब शैडो के जरिए टेलीपोर्ट होना। भाई डॉक्टर स्ट्रेंज भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने थेनोस को टक्कर दी है, डोरमामू को टक्कर दी है, यहाँ तक कि स्कारलेट विच को भी टक्कर दी है। और अगर ये कम लग रहा है तो 4 इन्फिनिटी स्टोन को भी बराबरी की टक्कर दी है। और अगर आप इनकी फाइट की बात करें तो भाई गोर अपने नेक्रो स्वॉर्ड को अच्छे से यूज कर लेता है, और वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इलेक्ट्रिक मैजिक को। और अगर ये कभी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में फाइट करते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि गोर
डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट करने वाला है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज हैंड टू हैंड कॉमिक में इतना माहिर नहीं है, जबकि गोर जिसने की थोर वेलकरी और माइटी थोर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट किया हुआ है। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी मैजिकल पावर यूज करना स्टार्ट कर दे तो सबसे बड़ी उसके सामने प्रॉब्लम होगी, तो वो होगी शैडो पोटेशन। गोर इतनी तेजी से शैडो पोटेशन करता है कि जहाँ तक कि वेलकरी जैसे बीइंग भी उसे नहीं देख पाती। अब भले गोर हमें मूवी में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बताया गया, लेकिन सोच के देखो, जिस बंदे से जूस इतना ज्यादा डर रहा था और बाकी के गोर्स भी इससे इतना ज्यादा डर रहे थे, वो कितना पावरफुल होगा, यानी कि गोर। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को गोर को बीट करना है तो उन्हें अपने कई सारे इल्यूजन बनाना होगा, क्योंकि गोर का कोई भरोसा नहीं वो कहां से नेक्रोसॉर्ड घुसा दे। लेकिन अगर फाइनल शोडाउन की बात करें तो अगर ये दोनों बिना तैयारी के आते हैं तो गोर डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट कर देगा, क्योंकि उसके पास शैडो पोटेशन है, जिससे कि वो कब टेलीपोर्ट होकर डॉक्टर स्ट्रेंज को खत्म ही कर डाले। लेकिन अगर भाई डॉक्टर स्ट्रेंज को थोड़ा सा भी प्रिपेयर होने का टाइम मिले तो हो सकता है कि वो गोर को डिफीट कर दे। तो गाइस आज की वीडियो यही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी भी आप मुझे रोज देखते हो बट अभी भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप भी चाहो तो मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, बस कमेंट में #CaptainComic करके अपने क्वेश्चन लिख देना है, मैं उन्हें जरूर पिकअप करने की कोशिश करूंगा। सो आज की वीडियो यही थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।